नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। शिक्षा के बिना समाज अधूरा होता है। जिले में यूं तो शिक्षा को लेकर कई विद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा छात्रावास की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि कई छात्रावास अब ऐसे हैं जो बनकर तैयार तो हैं, पर बच्चों को रहने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है। अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत +2 उच्च विद्यालय जोकीहाट में आलीशान इमारत छात्रावास तो बनकर तैयार है, लेकिन इस छात्रावास में रहने का अनुमति अभी तक किसी भी छात्रों को नहीं मिली है। इसकी वजह से कई साधारण परिवार से आने वाले जरूरतमंद छात्रावास में नहीं रह पा रहे हैं। उन्हें प्राइवेट स्तर पर ही रूम भाड़े पर लेकर पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनका आर्थिक और मानसिक दोहन होता है। इसी को लेकर हाल के दिनों में जोकीहाट में लोगों ने प्रदर्शन कर +2 विद्यालय छात्रावास को छात्रों को सौंपने की मांग की है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता फैसल यासीन ने तमाम जिम्मेदार अफसर व जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वह छात्रावास बच्चों को दिलवाने में पहल करें। क्या मामला हुआ था? आप लोगों ने 20 तारीख को आंदोलन किया और फिर आज आप आए हैं डीएम साहिबा को आवेदन देने के लिए। 20 तारीख को हम लोगों ने जो है छात्रों के साथ जोकीहाट के यूथ स्टूडेंट यूनियन जोकीहाट के जो छात्र संघ के बच्चे हैं, तमाम बच्चों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल को जाकर मेमोरेंडम सौंपा। उसके बाद उन्होंने जो है साफ साफ कहने से इनकार कर दिया कि ये हमारे हैंड ओवर में नहीं है, इसीलिए हम बच्चों को रहने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग में जाकर के आप बात करें, वो हमें आदेश देंगे, उसके बाद ही जो है हम छात्रावास में रहने की अनुमति देंगे। हमारे छात्रावास में कई चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से मुझे बच्चों को रखने में कठिनाई है। लेकिन हम लोगों ने उसको कहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको किराए के घर में रह करके उसको पढ़ाई हासिल करने में उन्हें दुश्वारियाँ होती है। तो आप अगर थोड़ा सा पहल करेंगे तो इन बच्चों का भला हो जाएगा। लेकिन किसी भी तरह का उन्हें एक्शन का मूड में हमने नहीं देखा, इसीलिए आज हम अररिया आए। फैसल यासीन जावेद भाई से मुलाकात किए और इन्होंने सपोर्ट किया और हमने जाकर डीएम मोहतरमा से जो के ऑफिस में जाकर आवेदन दे के आए हैं। डीपीओ साहब को दे के आए हैं और कल्याण विभाग भी गए, लेकिन ऑफिस में दे दिए हैं। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। आप स्टूडेंट हैं क्या? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। आप भी उस हॉस्टल में रहना चाहते हैं? नहीं, मैं उस हॉस्टल में नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं पास आउट स्टूडेंट हूँ उस स्कूल का। असल में जो है कल्याण अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से माइनॉरिटीज़ बच्चों के लिए जो है उस हॉस्टल को बनवाया गया था, जिनका उद्घाटन जो है लगभग 21 जून 2021 को किया गया था। मगर उसका अभी तक 1 साल मुकम्मल होकर के भी कई महीना गुजर गया है, अभी तक उनमें रहने का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर मैक्सिमम अभिभावक, मैक्सिमम गार्जियन जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है और जानते हैं कि कृषि से जो जुड़ा हुआ है वो अपने बच्चे को पढ़ाने तक के लिए सक्षम नहीं है। जो गार्जियन बच्चे को पढ़ाने तक के लिए सक्षम नहीं है, वो अपने बच्चे को कहीं दूसरा जगह कैसे रखेगा, कहाँ से पैसा लाएगा? तो वैसे बच्चों के लिए, उन माइनॉरिटीज़ बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण जागी थी उस हॉस्टल के रूप में, उस छात्रावास के रूप में। लेकिन उनका उम्मीद में पानी फिरा हुआ है, उनका उम्मीद एकदम से टूटता जा रहा है। अगर ये जल्दी शुरू नहीं हुआ तो वो तो ध्वस्त हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और हम बच्चे जितने सारे वहाँ पे बच्चे हैं जो उनका लाभ उठाना चाह रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा। वहाँ जो हॉस्टल जो बनाया गया है, ये हॉस्टल लगभग 1 साल पहले बना है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उसके अलावा वहाँ के जो गार्जियंस हैं, वो गार्जियन थोड़ा पॉवर्टी के अंदर आता है, जिनको पढ़ाई करने के लिए उस तरह का सक्षम व्यवस्था नहीं मिल पाती है। इसलिए उसको हॉस्टल में अगर रहे तो बच्चे सही तरीके से उसको शिक्षा प्राप्त होगी। इनके साथ साथ उसका खर्च जो है वो कम समय में ही, कम खर्चे में भी वो पूरा हो सके जी। इनके अलावा अगर वहाँ का देखा जाए, शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत चौड़े नीचे है। वहाँ के जो गार्जियंस हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, मगर कुछ ऐसी लाचारियाँ हैं या वहाँ के जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था काफ़ी अगर देखा जाए तो हद तक नीचे तक चले गया है। इनको देखते हुए मैं शिक्षा विभाग या जो भी उस अधिकारी है, वो हम उससे चाहते हैं कि पुनः उसका दोबारा उस हॉस्टल को पुनः चालू किए और बच्चे को रखा जाए जल्द से जल्द। आप लोग फैसल जी, ये मामला आपके पास भी आया है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये कोई सिंगल मामला नहीं है। इस तरह हॉस्टल पे कब्ज़ा होना आम बात है। बहुत सारे हॉस्टल ऐसे हैं जहाँ बच्चे रहते नहीं हैं। आप जोकीहाट का ये मामला देखेंगे, फिर अररिया में आज़ाद एकेडमी है। आज़ाद एकेडमी बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों खाली पड़े हुए हैं।
अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बिल्डिंग बनाने के लिए आप ठेकेदारी और कमीशन के चक्कर में सब कुछ बना देंगे और बच्चे रखने का आपको वहाँ पे कोई टेंशन नहीं होता है कि जल्दी से बच्चे रखे जाएँ। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं कहीं के, तो और जिस मकसद के लिए जो बिल्डिंग बना है उसको दिया जाए। अन्यथा इन लोगों ने बहुत अच्छा आंदोलन किया था, अब हम भी इनके आंदोलन में उतरेंगे। और ये जो है एक मैसेज है पूरे ज़िले के लिए, जब छोटे से जगह के बच्चे इतने अच्छे आंदोलन करके पुलिस को वहाँ से निकलवा सकते हैं और दोबारा पुलिस आ गई, ये तो गलत है ना। तो हम डीएम से और बाकी जो भी इससे कल मिल के बात रखेंगे और उनको एक टाइमलाइन देंगे, इतने दिन के अंदर बच्चों को वहाँ पे आ जाए, वरना हमें दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा, जो हम चाहते नहीं करना। दूसरी बात, आज़ाद एकेडमी का यही मामला है, अल्पसंख्यक छात्रावास हरियाणा बना था उसका यही मामला है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम पूरे ज़िले के जो भी छात्रावास वगैरह हैं उसको आइडेंटिफाई करके निकालेंगे और सब पे बात करेंगे। अब वक्त आ गया है मुद्दे की राजनीति की, अब अररिया की राजनीति मुद्दे पर आधारित होगी।